भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। ये एक ऐसा विमर्श है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को सार्वजनिक मंचों से लगातार कहते आए हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और उससे जुड़े लोग भी इस बात को दोहराते रहते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से दोहराया कि 20 से 30 साल के बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आरएसएस प्रमुख ने इसके लिए बताया कि आने वाली 2-3 पीढ़ियों को इस तरह से तैयार करना होगा जो सजग होकर काम करे। तो उन्होंने विश्व गुरु बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ आयामों का भी जिक्र कर दिया। आप गौर करेंगे कि 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते रहे कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देगा। उन्होंने अगले 25 साल को देश के लिए अमृत काल बताया और इस ऐलान के बाद चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर आरएसएस के लोग, सभी आज बड़े ही जोरों शोरों से भारत के विश्व गुरु बनने की बात को जनता के बीच रखते रहे। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि जिस तरीके की बात यहां पर हमारे ये लीडर्स करते हैं देश को विश्व गुरु बनाने की, उस विश्व गुरु को बातों से नहीं, भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को जानकर उन समस्याओं को खत्म करके ही बनाया जा सकता है। आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से आपके सामने एक ब्रीफ रखना चाहेंगे। जो ये सवाल पहले खड़ा होता है कि भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु। यहां जो बातें आपके सामने हम रखने वाले हैं या रख चुके हैं, ये कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करती हैं या कहें एक सच्चाई है जो हमें जमीनी हकीकत से रूबरू करवा ही देती हैं। विश्व गुरु की बात का जोरों शोरों से उठाकर नए नैरेटिव को स्थापित आज किया तो जा रहा है, लेकिन एक तरीके से नया राजनीतिक और सामाजिक विमर्श बनाने की कोशिश भी है। जब मोहन भागवत आज ये कहते हैं कि छल कपट फैलाने वाले लोगों को उत्तर देना जरूरी है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर तरह के प्रोपेगेंडा पर रोक लगे, चाहे उस प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले शख्स का संबंध किसी भी धर्म से हो। लेकिन मौजूदा हालातों में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता सिर्फ भाषणों में या बयानों में हम भारत को ग्लोबल लीडर या विश्व गुरु बनने की बात से कोई भी देश जो है वो वैसा बनता नहीं और ना ही भारत बन सकता है। विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है कि पहले हम अपने देश के हर नागरिक को वो माहौल दें जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, सुनिश्चित हो सके उनका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनके विश्व गुरु की अवधारणा में देश के हर नागरिक, हर धर्म और हर समुदाय को समान मानने की बात जरूर शामिल होनी चाहिए। ये सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्यों के साथ बिना भेदभाव के कार्रवाई में दिखनी चाहिए। जब आजादी के 75 साल बाद भी बड़े बड़े मंचों से सरकार के प्रतिनिधि इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार देश की 80 करोड़ जनता को हर महीने 5 किलो फ्री राशन देती है, तो विश्व गुरु बनने के लिए इस दिखावे और इस प्रोपेगेंडा को खत्म करना होगा। ये गर्व या दंभ की बात नहीं है बल्कि शर्म की बात है कि अभी भी हमें इतनी बड़ी आबादी को जीवन यापन के लिए फ्री राशन देना पड़ रहा है और हम उसका भी जोरों शोरों से बखान करते हैं। तो विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं बन जाएंगे। जब तक देश में सौहार्द, भाईचारे का माहौल नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु का विमर्श बेमानी है या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा ही। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत भरे माहौल को बनाने में सरकारी स्तर और सत्ता से जुड़े लोगों या संगठनों की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तभी हम विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। तो चाहे विश्व गुरु की बात हो या विकसित राष्ट्र बनने की, सबसे ज्यादा जरूरी है देश के हर लोगों तक बेहतर शिक्षा और उम्दा चिकित्सा सुविधा पहुंचे। इसकी शुरुआत तभी हो सकती है जब इसके लिए हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक हेल्थ फैसिलिटी मिलने लग जाए। ये सच है कि आर्थिक मोर्चे पर
या जीडीपी बढ़ने के मोर्चे पर भारत ने पिछले 9 साल में तेजी से छलांग लगाई। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं। पर यह भी एक फैक्ट है कि भारत 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। भारत 2023 में 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यूनाइटेड किंगडम पर अपनी बढ़त बनाए रखेगा। लेकिन वास्तविक मायने में हम भारत विकसित ये तभी बनेगा या फिर आर्थिक तौर से विश्व गुरु भी हम तभी कहलाएंगे जब प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर भी दुनिया की अगुवाई हम कर सके, ये अगुवाई भारत कर सके। कुल मिलाकर सिर्फ भावनात्मक मुद्दा बनाकर यानी कि एक इमोशनल एजेंडा बनाकर राजनीतिक फायदे के लिए ग्लोबल लीडर को लेकर बार बार बयान देना ये किस हद तक सही है? इसके लिए हर नागरिक तक राजनीतिक और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक समानता के संकल्प को पूरा करने की जरूरत है, जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके।